चलिए आज हम बात करने वाले हैं लाइक के बारे में। लाइक की अगर बात करते हैं तो लाइक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो डेटा है वहाँ पे लॉट्स ऑफ डेटा स्टोर होता है, बट हमें रेंडमली किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है जहाँ पे हम कोई भी डेटा देते हैं, उससे रिलेटेड जो डेटा है हमारे पास में वो एक्सेस होना चाहिए। क्लियर? इस टाइप के कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइक हमारा क्लॉज होता है। उससे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। सो क्रिएट किए मैंने टेबल का नेम दिया हुआ है मैंने मार्कशीट। रोल नंबर हमने रखा है इंटीजर टाइप का। नेम रखा हुआ है हमने varchar। नेम के बाद में मैंने यहाँ रखा हुआ है फिजिक्स इंटीजर टाइप का, केमिस्ट्री भी इंटीजर टाइप का एंड मैथ भी इंटीजर टाइप का। ये टेबल क्रिएट हो गई और एटलीस्ट कि हम 5 से 6 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट भी कर लेते हैं। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड सभी कॉलम्स में वैल्यू दे रहे हैं तो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे वैल्यूज़। सबसे पहले इंटीजर है, सो 101 नेम दे दिया मैंने लीना। एंड फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में मैंने डाल दिया लाइक 56, 78, 98। सेम एज मैंने दूसरा लिया रिकॉर्ड, मैंने यहाँ डाल दिया प्रिया 77, 89, 56। दीपक, उससे पहले आएगा रोल नंबर, इसमें भी रोल नंबर आएगा। तो ये था 102, इसमें कर दिया हमने 103। दीपक के बाद में हमने कर दिया 56, 98, 90, 104 उमेश 89, 23, 12 and one more record ललित 105 and 90, 78, 88। इतने रिकॉर्ड्स हमने अप्लाई कर दिए एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम MARK। क्लियर? मेरे इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो डुप्लीकेट डाले हुए हैं, क्योंकि लाइक वाला कॉन्सेप्ट क्या करेगा कि जो हम रिकॉर्ड देंगे उस टाइप का जो डेटा होगा उसको एक्सेस करके लाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 2 रिकॉर्ड सेम दिए हुए हैं L और L से, एंडिंग में मैंने रिकॉर्ड में A और A दिया हुआ है और बाकी के सारे रिकॉर्ड्स डिफरेंट दिए हुए हैं। क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं लाइक के बारे में। तो लिखिए डेफिनेशन लाइक क्लॉज। So this clause is used for access record based on given data। हम जो डेटा देंगे सर्चिंग के लिए उस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए यूज होते हैं हमारा लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक पे जब हम टास्क परफॉर्म करेंगे सो इट्स परफॉर्म बाय फॉलोइंग वेज, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को हम परफॉर्म करेंगे परसेंट से और एक को करेंगे हम अंडरस्कोर से। ऑल टास्क आर बेस्ड ऑन लाइक परफॉर्म बाय लाइक क्लॉज। जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे लाइक का, वो सभी किस पे बेस्ड होगा? लाइक नाम के क्लोज पे। क्लियर? ओके, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं परसेंटाइल के बारे में। तो लिखिए परसेंटाइल। परसेंट साइन का काम क्या होता है? सो दिस इज यूज फॉर एक्सेस रिकॉर्ड बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेज, जिसमें 3 प्रोसेस होगा। पहला होगा कैरेक्टर परसेंटाइल, दूसरा होगा हमारा परसेंटाइल कैरेक्टर और तीसरा होगा परसेंटाइल कैरेक्टर परसेंटाइल।
क्लियर। अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, परसेंटाइल क्या काम करता है। तो लिखिए सबसे पहला वाला कैरेक्टर परसेंटाइल के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा स्टार्ट फ्रॉम given data, I mean a record start from given data, not a data. Record start from given data and end by any character. सर्चिंग प्रोसेस में स्टार्ट किससे होगा, जो डेटा आपने दिया हुआ है उससे, और उसकी एंडिंग किसी से भी हो जाएगी। क्लियर। सिंटैक्स अप्लाई कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि डेटा को फैच करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको अप्लाई करने के लिए भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड करना है तो एस्ट्रिक आ गया, फ्रॉम टेबल नेम। इतना करने के बाद में अब हमें बोलना है यहाँ पे कि वेयर, ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगाना चाहते हैं, वेयर डेटा इज लाइक दिस। सो वेयर कॉलम नेम लाइक। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, कॉलम नेम इज लाइक फॉर व्हाट, डेटा आपका किस फॉर्मेट में जाएगा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ। तो आपने यहाँ डाल दिया डेटा और यहाँ डाल दिया आपने परसेंटाइल। तो जो आपने डेटा दिया है ना, वो डेटा आपके स्टोरेज में होगा, वो लेगा जिसकी स्टार्टिंग आपके दिए हुए रिकॉर्ड से होगी, जिसकी एंडिंग किसी से भी हो सकती है। क्लियर। मीन स्टार्ट, तो अभी हमने इतना रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अगर मैं यहाँ पे एल डालती हूँ तो क्या एक्सेस करके देगा, लीना भी देगा और ललित भी देगा। अगर मैं बोलती हूँ एल ई देता है तो सिर्फ किसको पॉइंट करेगा, लीना। तो हमने क्वेरी को अप्लाई किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक, तो मैंने यहाँ डाल दिया लाइक, और लाइक में बोल दिया एल परसेंटाइल। लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है, स्मॉल एल देंगे तो भी चलेगा, कैपिटल देंगे तो भी चलेगा। तो हमने स्टार्टिंग क्या दे दिया था, एल एंड परसेंटाइल। तो एल तो उसको दोनों रिकॉर्ड्स पे मिल रहा है। क्लियर। अब यूजर बोल रहे हैं कि जस्ट उसका नेम एक्सेस होना चाहिए जिसका नेम एल ई से स्टार्ट है। एल से था तो दोनों थे, बट एल ई से तो सिर्फ यही रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ लीना वाला ही रिकॉर्ड एक्सेस हुआ। क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम आधार कार्ड के नंबर की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो स्टार्टिंग सेम ही होंगे, क्योंकि आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, लाइक मैं 5 आधार कार्ड नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ, 101 ABCD, 10AB11, 10AB12, 10AB13। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि लाइक डेटा 10 परसेंटाइल, तो क्या होगा, तीनों आ जाएंगे। और अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि लाइक 10AB11, तो क्या करेगा, यही आएगा। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, A1, A2 और A3। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप A1 डालेंगे तो वो उसी को पॉइंट कर लेगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा लाइक का, जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। मोस्टली ये यूज़ कहाँ होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूँ कि लाइक अभी आप जिस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हो वहीं की बात करते हैं। टुडेज डेट इज़ 15 Feb, राइट, 2022। इससे पहले ऑब्वियस कि 14 Feb 2022। अगर ये फैच करते कि लाइक जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है वो आ जाए, तो दोनों रिकॉर्ड को पॉइंट किया जाता, जैसे कि यहाँ की इंक्वायरीज हुई, अटेंडेंस हुई, वट एवर कुछ भी। पर जैसे यहाँ पे 15 किया तो किसको टारगेट करेगा, वो सिर्फ। क्लियर। तो ये
स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, जिसकी एंडिंग किसी से भी हो सकती है। क्वेरी में कोई डाउट? तो चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट लिखिए परसेंटाइल कैरेक्टर। So according to this concept, record start by any character but end by a given record। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो आपने डेटा दिया है वो आपकी एंडिंग पे है, तो वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग वाला जो रिकॉर्ड है ना आपका, वो कुछ भी होगा चलेगा, बड़ी आप चेक किसको करेगा? एंडिंग रिकॉर्ड को। ओके, एंडिंग रिकॉर्ड आपका मैच होना चाहिए। यदि वो मैच होता है तो ही एक्सेस करेगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं करेगा। तो इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स अप्लाई किया और हमने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, कॉलम नेम से पहले आएगा वेयर। सो वेयर कॉलम नेम के बाद में हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग कैरेक्टर्स परसेंटाइल एंड देन डेटा। whatever सिंगल या एक से ज़्यादा डेटा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड में अभी आपको बताया था कि मैंने एक्चुअली जो अपना रिकॉर्ड था उसमें लास्ट में दो बार ए भी डाला हुआ है। तो अगर मैं ए को पॉइंट करूँगी तो 2 बार ए जो है वो इन दोनों रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेगा। क्वेरी अप्लाई की, परसेंटाइल को कहाँ लगाएंगे आप? पहले, और यहाँ डाल दिया मैंने ए। लीना की एंडिंग में भी ए है एंड प्रिया की एंडिंग में भी ए। तो ये एंडिंग रिकॉर्ड को पॉइंट करता है एंड स्टार्टिंग कुछ भी हो सकता है, बट एंडिंग अगर दिए हुए डेटा से मैच नहीं होती है तो ये एक भी रिकॉर्ड को फैच नहीं करेगा। इट्स लुक लाइक दिस। क्लियर? नोट दिस क्वेरी ऑल्सो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गए। अब हम बात करें थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है हमारा परसेंटाइल कैरेक्टर परसेंटाइल। सो अकॉर्डिंग टू दिस concept, record start and end by any character but given data is required in record। ओवरऑल रिकॉर्ड में आपका दिया हुआ डेटा कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए, जिसकी स्टार्टिंग कुछ भी हो सकती है और जिसकी एंडिंग भी कुछ भी हो सकती है। तो इसका भी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक परसेंटाइल डेटा परसेंटाइल। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमारे पास में ऑलरेडी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसमें से हम कुछ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, कुछ डेटा के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी स्टार्टिंग कुछ भी हो सकती है और एंडिंग भी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया हमारा स्पेसिफिक क्वेरी। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ई अप्लाई करती हूँ तो ई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो ई के अकॉर्डिंग हमारे पास में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ जाएंगे? 3। तो हमने यहाँ पे डाला और यहाँ डाल दिया वेयर नेम लाइक।
परसेंटाइल परसेंटाइल एंड लगा दिया मैंने यहाँ पे ई। तो आप देख सकते हैं 3 ही रिकॉर्ड एक्सेस हुए हैं, क्योंकि तीनों रिकॉर्ड में ई अवेलेबल था। डजेंट मैटर कि वो स्टार्टिंग में था या एंडिंग में था। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे सपोज अप्लाई कर दिया होता यू, तो यू किसके पास है? सिर्फ उमेश के पास। देन क्या एक्सेस हुआ? उमेश। स्टार्टिंग हो सकता है, एंडिंग हो सकता है, बट दिया हुआ डेटा होना मैंडेटरी। अब मैंने ऐसे यहाँ डाल दिया एक्स, तो एक्स से तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। क्लियर। जैसे कि आज के टाइम पे यूट्यूब या कोई भी सर्च इंजन पे आप जाते हैं तो वहाँ का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो भी, जैसे कभी हमें सॉन्ग सुनना होता है और कुछ स्टार्टिंग भी नहीं पता, एंडिंग भी नहीं पता, मिड का कुछ याद आया, हमने सर्च करने के लिए डाला, वो लेके आ जाता है। बट क्या करता है कि जैसे आप कोई भी एक डेटा देते हो, मिड से कुछ भी दिया, उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स कनेक्ट होंगे सारा फैच कर लेता है। सो ऑलमोस्ट के वहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका परसेंटाइल कैरेक्टर, परसेंटाइल वाला। क्लियर हो गया? चलिए, सो लाइक में परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब एक नोट में डाल के लिखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में वट एवर सर्चिंग जो भी प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है बिकॉज ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी काम करता है। क्लियर। तो लिखिए, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मतलब ग्रुपिंग टाइप ऑफ। आप सिंगल कैरेक्टर पे भी सर्च कर पा रहे हो और एक से ज़्यादा पे भी कर पा रहे हो। अब जैसे कि पूरा रिकॉर्ड है, मैंने फैब का भी है, जनवरी का भी है और वट एवर अलग अलग मंथ्स का है, तो आप जिसका स्पेसिफिक डालोगे वो क्या करेगा? उसी को पॉइंट कर लेगा। क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारा सिंगल लेटर सर्चिंग प्रोसेस। कितने कैरेक्टर सर्च करेगा? सिंगल प्रोसेस। तो लिखिए नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जिसका नेम है अंडरस्कोर। अंडर स्कोर। अब हम बात करें अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो लिखिए, दिस इज कॉल्ड अंडरस्कोर साइन। इसे क्या कहा जाता है? अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन में क्या होता है? सो इज यूज फॉर परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन सिंगल रिकॉर्ड। सिंगल रिकॉर्ड का मतलब है कि सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड प्रोसेस पे ही काम करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स प्रोसेस नहीं करता। अब सिंगल रिकॉर्ड मतलब व्हाट? मैंने यहाँ पे डाल दिया राम, इसमें कितने कैरेक्टर्स हो गए? 3। इसको अगर सर्च करने वाली प्रोसेस होगी तो हम 3 टाइप से सर्च कर सकते हैं, बाया आर, बाया एम, बाया ए। तो जब हम सिंगल टाइप ऑफ प्रोसेस पे काम करेंगे तो ये तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप से प्रोसेस होगा। ओके। अगर यहाँ लिखा होता आर तो ये टास्क परफॉर्म कर सकता था। अगर आप पहले लगा देते ए से तो भी फाइंड कर लेता कि लास्ट में ए होना चाहिए, स्टार्टिंग किसी से भी हो तो भी आपको ये आर ए देता। और अगर आपने आर लगा के या फिर अंडरस्कोर लगाया होता तो भी कर लेता, क्योंकि स्टार्टिंग ए से आर से होनी चाहिए और एंडिंग ए से। तो ये कम यूज़ होता है जब सिंगल टाइप ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि लाइक किसी की एज, किसी भी यूज़र की एज की आप बात करोगे तो एज कितने डिजिट की होती है? 3 तो बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं। सो मीन्स राइट कि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ वही होता है। ओके। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट परफॉर्म ओनली 2 टास्क। हाइफन कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर पे काम करेगा या कैरेक्टर अंडरस्कोर। इज यू अकॉर्डिंग टू दिस start by any character but end by given character।
क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू दिस start by given character and end by any character. ओके तो ये दो कॉन्सेप्ट से परफॉर्म करेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, क्योंकि जब दो ही प्रोसेस है तो मिड वाला डेटा तो आएगा ही नहीं कभी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दो ही टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि अभी दो डिजिट्स हुए, दो कैरेक्टर्स हुए, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वट एवर दिस। तो मतलब इस टाइप के टास्क के लिए यूज किया जाता है आपका अंडरस्कोर वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे रिकॉर्ड दो कैरेक्टर, दो डिजिट्स से ज़्यादा कभी आता ही नहीं है, जैसे कि एज हो गया, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, क्लियर? या कभी एग्जामिनेशन में आते हैं तो सेट्स 1 सेट 2, तो इस टाइप का 01 02 इस टाइप से। तो चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास में दो डिजिट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी है। हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट, फिजिक्स पे काम कर रहे हैं तो हमने डाल दिया फिजिक्स लाइक फॉर व्हाट, तो मैंने बोल दिया कि स्टार्ट बाय एनी नंबर बट इसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए? 6 से। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड किस टाइप का था? इंटीजर। लेकिन अप्लाई करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? अंडरस्कोर, और यहाँ पे हमने वेयर लगा दिया। डेटा हमारा कैसा था? इंटीजर, बट यहाँ पे हमने सिंगल क्विट में क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अंडरस्कोर, क्लियर? वेयर लगाया जिससे क्या हुआ कि जिसकी एंडिंग 6 से हो रही थी वही रिकॉर्ड्स है फिजिक्स में। ये था हमारा पूरा रिकॉर्ड। हम ये चाहते हैं, अब जैसे कि 8 डिजिट की 8 की बात कर रहे हैं जिसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए? 8 से। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? अंडरस्कोर 8। किस में? केमिस्ट्री में हो रही है तो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 78 98 एंड देन 78, क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। ये न्यूमेरिक वैल्यू इट डजंट मैटर, बट जब आप लाइक टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करेंगे तो आपको सिंगल क्विट में ही अप्लाई करना है, क्लियर? नोट दिस क्वेरी। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग बाय एनी नंबर बट एंडिंग किससे कर रहा था? ये 8 से। अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग बाय एनी कैरेक्टर नंबर किया, वैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है। तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रिपीटेशन में 7, वो सेम ही है। 9 कर देते हैं, 9, वो भी मैथ में। ओके, मैथ में 9 स्टार्टिंग होनी चाहिए और एंडिंग बाय एनी नंबर, तो 98 आ जाएगा और 90 आ जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग 2 डिजिट्स बेस्ड डेटा देखना है, दैन वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे किसके थ्रू अप्लाई किए गए? लाइक के थ्रू। ओके, नो डाउट, नो क्वेरी। चलिए, बस याद रखना है सिंगल रिकॉर्ड पे काम करना है तो आप यूज़ करेंगे अंडरस्कोर, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स पे काम करना है तो आप यूज़ करेंगे परसेंटाइल। ओके, इसके बाद में हम अब न्यू टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। न्यू टॉपिक है हमारा अलाइज कॉन्सेप्ट। अलाइज कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जानते हैं? तो चलिए, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे देख लिया, हमारे पास में पूरा रिजल्ट आ गया। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बट अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इसका टोटल कितना है, क्योंकि अगर किसी का स्टूडेंट का आप रिस्पॉन्स करने वाले हो रिजल्ट, तो परसेंटाइल तो उसके मार्क पे डिपेंड करते हैं ना। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पर सब्जेक्ट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको टोटल मिल जाए? और अगर आप पहले से टोटल कॉलम बनाते भी हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी वहाँ पे? नल, 0। अब क्या करना है आपको कि लाइक कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनको हम टेम्परेरी क्रिएट करते हैं, क्लियर? तो हेडिंग डाल के लिखिए अलाइज कॉन्सेप्ट, अलाइज दिस कॉन्सेप्ट।
So this concept is used for create temporary column in a table. अलाइज कॉन्सेप्ट क्या करता है, टेम्परेरी कॉलम क्रिएट करता है टेबल में एंड क्रिएट टेम्परेरी नेम बेस्ड ऑन कॉलम. कॉलम का नेम कोई आपको एज अ टेम्परेरी शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अलाइजेस कॉन्सेप्ट कभी भी परमानेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म नहीं करता है. क्लियर. अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो लिखिए इट्स डिनोट बाय एस. इसको डिनोट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एस, ए एस. क्लियर. अब हमें टास्क को परफॉर्म करना है कि किस टाइप से करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कॉलम नेम बेस्ड. हमारे पास में कॉलम के नेम स्पेसिफिक है ये, बट अभी हम उसको जस्ट चेंज करना चाहते हैं. तो चेंज करने के लिए क्या करोगे, अभी आप अगर आपको प्रॉपरली वही शो करने हैं तो प्रॉपर जो परमानेंटली टाइप ऑफ टास्क है उसको पॉइंट करने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज कर लेते हैं. बट जब आप टेम्परेरी बनाएंगे तो एस्ट्रिक यूज नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रिक लगाओगे तो वो आपके प्री डिफाइंड पे जाएगा जो पहले से बने हुए हैं. तो जैसे कि बोला गया मुझे कि रोल नंबर का जो नेम है रोल नंबर करना है, रोल नहीं करना है. हमने बोल दिया ठीक है, सो सिलेक्ट रोल और रोल को बोल दिया ROLLNUMBER. तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा आपका, लाइज. ये रोल जो था ये आपका परमानेंट कॉलम था जिसका आपने एक न्यू नेम क्या रख दिया. ये जो नेम रखा है ये कैसा है आपका, टेम्परेरी. टेबल पे इफेक्ट नहीं करेगा. जैसे आप विंडो को एग्जिट करते हैं ये डेटा आपका जो है प्रोसेस चला जाएगा. कॉमा बोला गया कि नेम को एज अ स्टूडेंट नेम करना है. ठीक है. बाकी का फिजिक्स दे दो, केमिस्ट्री वैसे दे दो और मैथ भी वैसे दे दो. कहाँ से दे दो, तो बोल दिया फ्रॉम टेबल से. क्लियर. जस्ट अ टेम्परेरी टाइप ऑफ प्रोसेस, परमानेंटली चेंजेस नहीं है. अगर आप जैसे ही एस्ट्रिक अप्लाई करते हो ना देन लॉस्ट ऑल दोस. बट टेम्परेरी में हमने बोल दिया कि हम ये चाहते हैं. क्लियर. नोटिस क्वेरी, ये बॉटम वाली क्वेरी लिख लीजिए. तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, अलाइज. अब यूजर आपको ये भी बोलेगा अगर एज नहीं लगाएंगे तो, सपोज मैंने ऐसा हटा दिया तो अभी आप बोला तो यही जा रहा है ना कि रोल नंबर को क्या किया गया, रोल नंबर से. तो आप एज ना भी लगाएंगे तो भी काम करेगा. बट क्या होता है कि जब आप लॉट्स ऑफ क्वेरीज पे काम करोगे, इन फ्यूचर आप बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी मर्ज कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो. डेट्स वाई कि हम यूज़ कर लेते हैं एज का, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट एज को ही सपोर्ट करता है. क्लियर. तो लिख लीजिए इसको कि विदाउट यूजिंग एज वी कैन ऑल्सो चेंज, विदाउट यूजिंग एज वी कैन ऑल्सो क्रिएट टेम्परेरी कॉलम और चेंज कॉलम नेम. ओके. तो यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया. अब हमने यहाँ तक का टास्क कर लिया. अब यूज़र ये बोल रहा है कि नहीं मुझे प्रॉपर वो भी चाहिए, उसके साथ में अलाइज वाला कॉन्सेप्ट भी चाहिए. अगर इस क्वेरी को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एस्ट्रिक कॉमा. एस्ट्रिक क्या है आपका, परमानेंट कॉलम को पॉइंट करेगा. उसके बाद में कॉमा लगा के आपने बोल दिया कि रोल एज अ रोल नंबर. एस्ट्रिक इसको पॉइंट करेगा परमानेंट कॉलम को. कॉमा लगा के आपने बोल दिया कि रोल वाला कॉलम बन जाना चाहिए टेम्परेरी. तो आप अगर एस्ट्रिक टाइप ऑफ टास्क को कर रहे हो तो एस्ट्रिक आपका पहले आता है
और टेम्परेरी कॉलम टाइप ऑफ उसके बाद में आते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बोल रही थी कि ये सब नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, हमें बनाना एक टेम्परेरी कॉलम। किसका कॉलम? टोटल का, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे पास आ गया, टोटल हमें बाद में निकालना होता है। किस टाइप से निकालेंगे? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि परमानेंट जो है वो तो पहले आएगा, एस्ट्रिक कॉमा लगा दिया। टोटल किसका निकालेंगे? तीनों सब्जेक्ट। तो ब्रैकेट लगा के मैंने बोल दिया फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। अगर आप कुछ नेम नहीं देंगे तो ये जो दिया है ना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, इसी को शो कर देगा और सारा कैलकुलेट भी हो गया। बट हम चाहते हैं कि जस्ट एक मैसेज देना, क्योंकि ये तो हमने जो काम किया वही शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि शो करना है एज अ टोटल। हो गया रिप्लेस, बन गया कॉलम और आ गया आपका टोटल अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स। प्लीज नोट दिस क्वेरी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि टोटल आ चुका है। अब टोटल आ चुका है तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आपके माइंड में थॉट आएगा कि परसेंटेज निकालने के लिए क्यों ना आप टोटल यूज़ कर ले। टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू परसेंटेज। पर याद रखना, कभी भी कैलकुलेशन टाइप ऑफ टास्क आप टेम्परेरी कॉलम पे नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे भी देन इट शो दिस टाइप ऑफ एरर। आपने बोल दिया कि टोटल जो आया था उसको डिवाइड करके 3 में हम अलाइज करें वट एवर समथिंग, तो क्या बोल रहा है कि टोटल आपका कॉलम नहीं है, वो क्या है यहाँ पे जस्ट एक टेम्परेरी कॉलम, वो आपने बनाया है। तो आपको अगर परसेंटेज निकालने हैं तो भी आपको परमानेंट के पास ही जाना पड़ेगा। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। ऑब्वियस 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड होगा, 5 होते तो 5 से डिवाइड होता, तो डिवाइडेड बाय 3 और उसको एज आपने क्या बोल दिया, परसेंटेज वट एवर जो भी। PER 77, 74, 81, 41 एंड 85। तो टेम्परेरी जो कॉलम बनाया है उस पर आप टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? नोट दिस क्वेरी ऑल्सो। यहाँ तक का क्लियर हो गया। बट अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने परसेंटेज जो निकाला है ना तो वो ऑर्डर्ड में असेंडिंग है ना ही वो डिसेंडिंग है। तो आपने पढ़ा हुआ था ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्या करता था, डेटा को अरेंज करता था असाइनिंग एंड डिसाइडिंग में। तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज को अप्लाई कर सकते हो टेम्परेरी में। क्लियर? जैसे मैंने बोल दिया कि जस्ट ठीक है कि ये आ चुका है बट नाउ आई वांट टू अरेंज द डेटा एज अ ऑर्डर्ड बाय, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय अरेंज करने में आप पे रोल नंबर भी है, नेम भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है, टोटल और परसेंटेज भी है। आपने बोल दिया परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है और अगर आप कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, असाइनिंग ऑर्डर। तो देख सकते हैं आप 41 से स्टार्ट हो गया एंड 85 पे ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो गया। जबकि आप पहले देख रहे थे तो पहले कहाँ से स्टार्ट था, 77 फिर 81। क्लियर? सो नोट दिस क्वेरी ऑल्सो जो अभी हमने अप्लाई की, ये बॉटम पे जो है। तो ऑर्डर बाय को आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक को आप कर सकते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं अपना टास्क। तो यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो गए। अब बात आती है कि हमने ऑर्डर बाय में असाइनिंग ऑर्डर भी कर लिया और डिसाइडिंग के लिए क्या करते, DESC अप्लाई कर देते। तो DESC से कहाँ से स्टार्ट हो गया, 85 से 81, 77, 74 एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, आपके टेबल के जो टेबल के कॉलम से उनको इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब क्रिएट करने का भी काम कर रहा है और न्यू नेम करने का भी काम कर रहा है। आप चाहते हैं कि जस्ट कि आपको ये ओल्डेड जो स्मॉल में दिख रहे हैं वो नहीं चाहिए, मतलब आपको रोल नंबर नहीं चाहिए, नेम चाहिए, नेम भी कैसा, कैपिटल। फिजिक्स कैसा, तो आपने बोल दिया वो भी कैपिटल। केमिस्ट्री कैसा, कैपिटल। एंड मैथ भी कैसा, कैपिटल।
तो आपने एस्ट्रिक नहीं लगाया, आपने कॉलम से स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये एज अ टेम्परेरी प्रोसेस हो रही है, ये कोई भी कॉलम का नेम चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही आप एस्ट्रिक वाले कॉलम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल डेटा आपके पास में आ जाएगा। ठीक है? अभी हमने लास्ट क्वेरी जो अप्लाई की हुई थी ये वाली, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे पास में अभी कितना रिकॉर्ड है, 4-5 रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड आपके पास होंगे, और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे लिमिट कि आपको कुछ 100 रिकॉर्ड चाहिए, वटेवर जितना भी, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। मैंने मेरा नेम सर्च किया प्रतिभा राजावत गूगल पे। प्रतिभा राजावत के नाम से लॉट्स ऑफ यूजर्स होंगे। क्या एक पेज पे सारे यूजर्स शो हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकते। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे जितना आपका डेटा आप शो करना चाहते हैं उतनी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लिमिट को। तो लिमिट से क्या होगा कि वो सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड एक्सेस करेगा, बाकी के रिकॉर्ड्स को वो नेक्स्ट पेज पे जैसे जैसे वो लोड होता जाएगा वैसे वैसे दूसरे पेजेस पे शो करता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ही हमने देखा, तो ये रिकॉर्ड हमारा शो हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि सिर्फ मैक्स टू मैक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने रिकॉर्ड्स आ गए? 9, बट 9 रिकॉर्ड्स है नहीं है। जैसे ही आप 2 पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पे भी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। क्लियर? तो आपके पास डेटा बहुत सारा है। उस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करना होता है हमें लिमिट, LIMIT। लिमिट कॉन्सेप्ट क्या करता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है कि आप जितनी लिमिट डाल रहे हैं वो उतना ही टास्क परफॉर्म करेगा, आई मीन से उतना ही डेटा फैच करेगा। जब वेब एप्लीकेशंस वाले डेवलपर्स लोग होते हैं तो लिमिट को यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, पेजिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए। पेजिनेशन, एक पेज पे इतना डेटा फैच करके लाना है, जब दूसरा पेज हो तो उतना डेटा फैच करके लाना है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पेजिनेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो लिखिए, लिमिट क्लॉज इज यूज फॉर फैच रिकॉर्ड बेस्ड ऑन लिमिट। आप जितनी लिमिट अप्लाई करोगे उतना रिकॉर्ड आपका फैच हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है, लिमिट के और भी प्रोसेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। मैंने यहाँ पे डाला लिमिट का सिंटैक्स, तो लिखिए सिंटैक्स, select start from whatever your table name where भी नहीं लगा रहे, आपको उस टेबल नेम किया और आपने बोल दिया लिमिट। आपके पास में 100 रिकॉर्ड से यूजर ने बोला है कि 30 रिकॉर्ड को फैच करना है, तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे? 30। ठीक है? तो सिंटैक्स एक्चुअली होता है लिमिट एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, and number of records start from 1। नंबर ऑफ रिकॉर्ड का काउंटर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर आपने 1 डाला होगा तो वो एक ही रिकॉर्ड को फैच करेगा। क्लियर? तो अभी हमारे पास में कुछ 5 रिकॉर्ड्स है और जिसमें से हम 2 रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो जब 2 रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास ये रिकॉर्ड था, अब यूज़र ने आपको क्वेरी बोल दी कि काम करो मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम मतलब टॉप मोस्ट परसेंटेज आपको 1 निकाल के देंगे। तो बस क्वेरी आपके पास से डिस्क्रिप्शन डिक्रीमेंट कर, आई मीन से जो आप DESC डालते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट टॉप पे आ गया, उसमें आपने लिमिट डाल के क्या लिख दिया? 1 आ गया। 85 यूजर ने बोल दिया 2, टॉप मोस्ट लेके आओ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2,
अब आपने बोल दिया 2000, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो ऑब्वियस पूरी देगा ना, एरर नहीं देगा कि ये है नहीं है, जितना है उतना दे देगा। क्लियर? इस क्वेरी को भी नोट करिए, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।